रिच डैड पुअर डैड हिंदी में रिच डैड पुअर डैड विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में शुमार है। इसके पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस किताब में दो ऐसे पिताओं की कहानी है जिनका पैसे और इन्वेस्टमेंट को लेकर अलग ही नजरिया है। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने दुनिया भर लोगों की पैसों के बारे में सोच को बदला है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल में कई साल गुजारने भी वित्तीय साक्षरता नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ नौकरी की सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसों को अपने लिए काम करवाया नहीं सिखाया जाता है। आर्थ व्यापार और निवेश के गुणों को विकसित करने के लिए आपको यह पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसे की व्यावहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी को अपने बचपन में दो पिताओं की शिक्षा मिली। रॉबर्ट का डैडी एक पढ़े लिखे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, लेकिन अपनी आमदनी को सही ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाते थे। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड, जो कि लेखक के प्रिय मित्र माइक के पिता थे, कम पढ़े लिखे थे। उनकी गणना हवाई राज्य के अमीरों में होती थी। इसका कारण लेखक ने रिच डैड की वित्तीय साक्षरता को दी है। आर्थ लेखक का कहना है कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। गरीब आदमी नौकरी की सुरक्षा, प्रमोशन और पेंशन के लिए काम करते। ज्यादा पैसा कमाने के लिए वे लोग ज्यादा मेहनत को ही प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार उसके अंदर असुरक्षा की भावना रहती है, जबकि अमीर काम सीखने के लिए काम करते हैं। काम सीखने के बाद पैसा अपने आप आता है। नए नए तरीके खोजते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना रहा है कि बच्चों को विद्यालयों को वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। उसे आज के सूचना युग के लिए तैयार करना चाहिए, न कि औद्योगिक युग की तरह स्कूल जाओ, अच्छे नंबरों से पास हो और दायित्व में फर्क नहीं समझता है। यही कारण है कि वह घर को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझता है, जबकि वहीं पर उसके जेब से सबसे ज्यादा पैसा निकलता है। लेखक का मानना है कि संपत्ति वह है जो आपके जेब से पैसा लाए, न कि आपके जेब से पैसा निकाले। आर्थ संपत्ति और दायित्व के अंतर को समझना चाहिए। लोगों को अपने जीवन में पैसिव इनकम पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें व्यापार, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, रियल स्टेट, नोट्स, बौद्धिक संपदा पर स्थान देना चाहिए, जिससे आपकी जेब में पैसा आए। लेखक ने मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्रॉक का उदाहरण दिया है, जिन्होंने M.B. के विद्यार्थियों को अपनी वास्तव व्यवसाय है बर्गर बेचना नहीं, बल्कि रियल स्टेट बताया है। रे का व्यापार प्लान फ्रेंचाइजी बेचना था, जिसमें वे फ्रेंचाइजी की लोकेशन द्वारा रियल स्टेट का व्यापार करते थे। लेखक का कहना है कि लोगों को 1 साल तक बिक्री की कला सीखनी चाहिए। भले ही इससे कुछ कमाई न हो, लेकिन इससे कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार होगी। लेखक सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों बातों को सिखाया है। कुछ बुरी आदतों से बचने की सलाह दी है, जिनमें डर, संकीपन, आलस्य, बुरी आदतें, जिद आदि है। व्यवसाय और निवेश सीखा जा सकता है, केवल नौकरी की सुरक्षा से ही ग्रसित नहीं रहना चाहिए। अपने सीखने की गुणवत्ता में भी सुधार करना चाहिए, तभी हम वित्तीय स्वाधीनता की ओर बढ़ पाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक को 10 अध्यायों में बांटा है, जिनमें प्रमुख हैं: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सीखने के लिए काम करें, पैसे के काम न करें। शुरुआत करना।